हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टुडे सेशन। माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे एंड दैट टॉपिक विल बी डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशन क्या होते हैं। आपने एक वर्ड ये पहले भी क्लासेस में सुना होगा, डायमेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? ठीक है, देखो डायमेंशन को स्टडी करने से पहले, ठीक है, हम सबसे पहले स्टडी करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आप पढ़ चुके हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती है। ओके, हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो आपको पता है कितनी होती है? 7 होती है। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या होता है? एक सिंबल होता है। क्या होता है बेटा? सिंबल होता है। और उनका डायमेंशनल फॉर्मेट क्या रहेगा? डायमेंशन की टर्म में कैसे लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मेट। ओके, तो बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। कितनी होती है? 7 होती है ना बेटा, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक करंट के बाद में क्या होती है? लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है लुमिनस? द वर्ड लुमिनस इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड लुमेन व्हिच स्टैंड फॉर लाइट। तो लुमिनस इंटेंसिटी। और फिर हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, 3, 3, 6, 7। ओके बेटा, हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अबाउट स्टडी कर लिया है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम। मास है, मास के लिए सिंबल क्या रहता है? कैपिटल एम। लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर ए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एम ओ एल। बेटा इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिंबल होता है ये, ठीक है। और इनको मेजर करने वाली यूनिट वो हमें यहाँ नहीं पढ़नी है डायमेंशन एनालिसिस में। वैसे मास को हम मेजर करते हैं केजी में, उसके लिए किलोग्राम में, उसके लिए सिंबल केजी होता है। बट मैं क्या करूंगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है। जैसे मास को एम से करूंगा, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को के से। ये एक सिंबल से हम क्या करते हैं, इन सिंबल से क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या, किसी सिंबल को हम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मेट हो जाता है। मास का डायमेंशनल फॉर्मेट क्या रहेगा? कैपिटल एम। ये लेंथ के लिए एल, मतलब स्क्वायर, जो भी सिंबल है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी का वो क्या बन जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मेट बन जाएगा। मतलब आपने उसको डायमेंशन की टर्म में लिख दोगे। क्या लिख दोगे? डायमेंशन की टर्म में। ओके, अब बार एक वर्ड मैं दोहरा रहा हूं कि डायमेंशन डायमेंशन डायमेंशन। ये होता क्या है डायमेंशन? ठीक है, आपको फिजिकल क्वांटिटी का पता है कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है? 7। और इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम ये भी बोल देते हैं बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी को इन 7 का यूज करके हम बना सकते हैं। कोई भी, जैसे कितनी भी सारी, जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है बहुत सारी, जैसे एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, फोर्स होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंपल्स, टॉर्क, बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। उनको इन सब की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं। ओके, बिल्कुल इजी चीज है ये आपने समझ लिया होगा। अब डायमेंशन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डायमेंशन की डेफिनेशन क्या रहेगी? डायमेंशन बेसिकली क्या होते हैं बेटा? ये डायमेंशन क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी की कितनी पावर होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी की जो रेज्ड पावर है या एक्सपोनेंट पावर है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन। उसको क्या बोलेंगे? डायमेंशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, क्या होते हैं? These are raised power of
these are the raised power of fundamental physical quantity. These are the raised power of fundamental physical quantity. ये बेटा क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उनकी रेज्ड पावर होती है। ये रेज्ड पावर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, मास है। मास का डायमेंशन लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, ये कैपिटल एम और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दोगे, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मेट है, ठीक है। मैं कहता हूँ लेंथ, लेंथ का डायमेंशन लिखना हो तो एल को ब्रैकेट में बंद कर दोगे, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मास की पावर कितनी है 1, यहाँ पे एल की पावर कितनी है 1, तो ये जो मास और लेंथ की जो पावर 1 और 1 जो मैंने दिखाया है ना, ये डायमेंशन होते हैं। ये क्या होते हैं? डायमेंशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? दैट वाज प्रीटी इजी पॉइंट। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। मतलब क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उनका जो डायमेंशनल फॉर्मेट में उनकी जो पावर होती है ना, वो क्या होते हैं? डायमेंशन होते हैं। मास का कितना है 1, लेंथ का कितना है 1, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे कहता हूं कि एरिया सॉरी एक टाइम भी तो होता है ना, हम पहले फंडामेंटल की बात करेंगे। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। ये सारी क्या कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हमने क्या क्या रिप्रेजेंट कर दिया? डायमेंशनल फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर दिया है और उसके डायमेंशन को हमने दिखा दिया। तीनों के डायमेंशन यहाँ पे क्या है? मास का डायमेंशन कितना है 1, लेंथ का 1 और टाइम का कितना है 1। अब मैं आपसे कहता हूं, मेरे पास क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है dpq, ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और कौन कौन सी है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एरिया है और मैं आपसे कहता हूं कि बताओ एरिया के डायमेंशन क्या होंगे या एरिया को डायमेंशनल फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल से रिप्रेजेंट करोगे। देखो लेंथ का रिप्रेजेंट क्या? एल से, तो इसका डायमेंशन लिख देंगे हम एल से। ब्रेड्थ इट्स आल्सो ए काइंड ऑफ लेंथ, तो ब्रेड्थ भी क्या हो जाएगा? एल। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एल इंटू एल, एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, एल की पावर 2। तो यहाँ पे एरिया का जो डायमेंशन है कितना हो जाएगा बेटा? L की पावर 2 करो, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, तो एरिया के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? एरिया के डायमेंशन L स्क्वायर। सिमिलरली आप करके बताओ मुझे, मैं आपसे कहता हूँ कि वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होंगे, आप निकाल दोगे। आपको फॉर्मूला पता है ना वॉल्यूम का? L इंटू बी इंटू एच। ओके, L का डायमेंशन कितना बेटा? L। सिमिलरली ब्रेड्थ का, B का भी L। हाइट क्या है? इट्स आल्सो ए काइंड ऑफ लेंथ। तो तीनों के डायमेंशन LL हो जाएंगे, ये बन जाएंगे L3, ठीक है। फिर आपको पता है वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम के डायमेंशन वो ही रहेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहे चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम को आप ऐसे भी तो लिखते हो एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? एरिया के डायमेंशन देखो क्या है? एल स्क्वायर। हाइट का कितना हो जाएगा? हाइट लेंथ होता है, अगेन फिर क्या हो जाएगा? एल क्यूब। मतलब कैसे भी निकालोगे बात वही आ जाएगी। चाहे किसी भी टाइप का एरिया हो, एरिया है सॉरी किसी भी टाइप का वॉल्यूम है तो उसके डायमेंशन कितने आएंगे? क्यूब की फॉर्मेट में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ओके, चाहे वो किसी भी बॉडी का, स्फीयर का ही वॉल्यूम क्यों ना हो, उसके भी डायमेंशन कितने बनेंगे? एल क्यूब भी बनेंगे। फिर उसके बाद में बेटा आपसे मैं ये पूछूं कि आप मुझे बताओ स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, आपने देखा एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम, स्पीड। तो बताओ स्पीड का डायमेंशन निकालना हो तो स्पीड का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, आप कई बार ये फॉर्मूला यूज हुआ था, बाकी क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, सॉरी 7 से। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन कितना?
एल को ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, टाइम का कितना टी, तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे एल टी माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली बेटा मैं आपसे कहता हूँ कि वेलोसिटी का डायमेंशन निकालो, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन इट्स ए काइंड ऑफ लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना बनेगा एल, टाइम का कितना टी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन बनेगा एल टी माइनस 1। स्पीड और वेलोसिटी के दोनों के डायमेंशन क्या रहेंगे सेम। ठीक है, तो देखो बेटा कितनी इजी चीजें हैं, मतलब कितना इजी मेथड है, डायमेंशन वगैरह निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं ये वाला पोर्शन रब करूंगा, फिर हम डायमेंशन स्टडी करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा, और फिर क्या हम इसी डायमेंशन, ये जो डायमेंशन वाली जो फॉर्मेट है इसी को स्टडी करेंगे, कई सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेंगे और उनके डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। फिर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी के डायमेंशन कितने एल टी माइनस 1, टाइम का टी, तो फाइनली डायमेंशन कितने हो जाएंगे एल टी माइनस 2। ओके, फिर आपसे कोई ये कहता है कि फोर्स के डायमेंशन बताओ, तो फोर्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स क्या होता है मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या होता है एम, कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। एक्सेलरेशन के डायमेंशन कितने होते हैं एल टी माइनस 2, और इसको कंप्लीट फॉर्मेट में लिखोगे क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। ये किसके डायमेंशन हो गए फोर्स के। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है लीनियर मोमेंटम, क्लास 9th में स्टडी किया है, आई नो। लीनियर मोमेंटम क्या होता है मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो बताओ मास का डायमेंशन कितना होगा m, लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट में। वेलोसिटी का कितना होता है एल टी माइनस 1, पता है आपको स्पीड और वेलोसिटी के सेम डायमेंशन होते हैं, तो मोमेंटम के डायमेंशन कितने हो जाएंगे एम एल टी माइनस 1। सिमिलरली एक और फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ोगे इम्पल्स। क्या है इम्पल्स, इम्पल्स क्या है क्लास 9th में पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो इम्पल्स को हम क्या लिख सकते हैं, इम्पल्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इम्पल्स का यहाँ पे क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, फोर्स इनटू टाइम की जो प्रोडक्ट है, फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे इम्पल्स। ओके, सो फोर्स के डायमेंशन हम निकाल रखे हमने यहाँ पे। फोर्स के डायमेंशन कितने हैं एम एल टी माइनस 2, और टाइम का डायमेंशन कितना t। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो एम एल टी माइनस 1। ओके, ये किसके डायमेंशन बन जाएंगे इम्पल्स के। इसी तरह से आपके पास एक आती है फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, कोई भी ऐसी फोर्स जिससे कोई बॉडी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर जाए वो टॉर्क होता है। ठीक है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे डिटेल में बताएंगे जब रोटेशनल मोशन स्टडी करेंगे। फोर्स का डायमेंशन कितना, फोर्स का डायमेंशन देखो यहां से एम एल टी माइनस 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है लेंथ, एल रहेगा, डिस्टेंस क्या होता है एक तरह से लेंथ होता है, तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे एम एल टू टी माइनस 2। ओके, सो स्टूडेंट अब इसके बाद में हमारे पास कुछ और डायमेंशन हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि आप वर्क का डायमेंशन निकालो, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला पढ़ा आपने, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के डायमेंशन अभी आपने फाइंड आउट किए थे एम एल टी माइनस 2। फोर्स के डायमेंशन तो याद ही कर लो, बहुत यूज होने वाले हैं। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस 2। पता है ना कैसे क्यों आया था, फोर्स क्या था मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का कितना m, एक्सेलरेशन का कितना एल टी माइनस 2, तो ये बन गए थे फोर्स के डायमेंशन। तो वर्क का डायमेंशन कितना रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कितना एम एल टी माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का कितना एल। ठीक है, और दोनों को अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर कंबाइन कर देंगे एम एल टू टी माइनस 2। तो ये आपने क्या किया बेटा, वर्क का डायमेंशन निकाला।
फिर आपसे यूं कह दे कि आप निकालो एनर्जी का डायमेंशन क्या रहेगा, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, जो वर्क होता है, वर्क एनर्जी, तो वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी से हम वर्क ले सकते हैं। तो क्या हो, एनर्जी ही क्या होता है, वर्क। तो जो डायमेंशन वर्क के होंगे वही डायमेंशन क्या होंगे, एनर्जी के, ml2t-2। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन क्या होंगे, यही डायमेंशन होंगे। निकाल के देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ mv²। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, हाफ को तो छोड़ दो, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। मास को क्या लिखोगे, m। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, lt-2, और उसका क्या है, कंप्लीट का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m। l का भी स्क्वायर है, t⁻⁻1, और उसका स्क्वायर कितना होगा, t⁻²। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के वही डायमेंशन आएंगे जो किसके, एनर्जी के। मतलब क्या है बेटा, जो डायमेंशन का जो फॉर्मेट है ना, वो आपको फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड की बात नहीं करता। वो ये नहीं बताएगा कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है। वो क्या करेगा, सिर्फ एनर्जी के नेचर को बताएगा, आपको नेचर को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का आप निकालो, फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब भी सेम डायमेंशन आएंगे, निकाल के देख लो। mgh फॉर्मूला होता है, तो मास के डायमेंशन g क्या होता है, एक्सेलरेशन। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g के वही डायमेंशन होंगे जो किसके होते हैं, एक्सेलरेशन के, lt-2। ठीक है, तो मास का m, एक्सेलरेशन का कितना, lt-2, और h का डायमेंशन हाइट, इट्स काइंड ऑफ लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या, l। अगेन क्या बन जाएगा, ml²t-2। तो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इसको वर्क लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इसके सबके डायमेंशन क्या रहेंगे, सेम। एनर्जी कोई भी हो, डायमेंशन सबके क्या रहेंगे, सेम। फिर उसके बाद में बेटा प्रेशर की बात करेंगे। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, और फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, ml-t-2। एरिया का डायमेंशन l इंटू बी कितना आया था, l²। तो इसको सोल्व करोगे तो ml-1t-2। जस्ट कैलकुलेशन सोल्व करनी है, कुछ भी नहीं है, डायमेंशन से इजी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी फिजिक्स में डायमेंशन आएंगे, इवन क्लास 12 तक डायमेंशन आते हैं। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर में से तो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है जो डायमेंशन वाला फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है। प्रेशर के बाद में बेटा आपसे कोई यूं कह दे कि स्ट्रेस के डायमेंशन क्या होंगे, स्ट्रेस आगे जाके एक फिजिकल क्वांटिटी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। वो अलग बात है, यहाँ पे फोर्स का नेचर चेंज हो जाएगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी। क्या बन जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। डिटेल में बाद में बताएंगे 7th यूनिट में। फोर्स के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ml-t-2, एरिया के अगेन l2, तो फॉर्मूला बन जाएगा ml-1t-2। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर और स्ट्रेस के जो डायमेंशन है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। हाँ, फिर एक क्वांटिटी आएगी स्ट्रेन। ठीक है, आगे जाके पढ़ने, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ आपको स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता है, रेशियो होता है किसका, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है बेटा, चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज हो रहा है, मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो लेंथ के डायमेंशन क्या होते हैं, l। ओरिजिनल लेंथ है तो क्या है, l। तो l से l कैंसिल आउट होगा, l की पावर 1 - 1 हो जाएगी, ऊपर लेके जाओगे तो l की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1। मतलब क्या है, स्ट्रेन के कोई डायमेंशन नहीं होते। आपको पता है ना डायमेंशन क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के पावर होती है, रेज्ड पावर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि प्रेशर के डायमेंशन क्या क्या है, आप क्या कहोगे, प्रेशर जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मास का डायमेंशन कितना है, 1 + 1। लेंथ का डायमेंशन कितना है, -1। टाइम के डायमेंशन कितने हैं, -2।
मतलब प्रेशर में मास का डायमेंशन +1, लेंथ का डायमेंशन -1, टाइम का डायमेंशन -2। ठीक है ना। आपको पता है डायमेंशन कौन से होते हैं? ये रेज्ड पावर, इनकी जो पावर होती है, मास की पावर, लेंथ की पावर, टाइम की पावर, ये डायमेंशन होती है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मेट होता है। होपफुली यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। सो डियर स्टूडेंट, स्ट्रेन के कोई डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, तो स्ट्रेन के केस में लिखोगे स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, आगे हम कुछ कैटेगरी स्टडी करेंगे, उसमें हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे जिनके डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं हमें। ओके बेटा, इसको मैं लॉक कर देता हूं। ओके, और कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके माइंड में आ रही है? सोच के देखो, जिसके आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आपके माइंड में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, वो क्या है, आप मेरे को मैसेज इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि उसके डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करने हैं, या उसका डायमेंशन लिख के भेज दूंगा। ठीक है, सो अब मैं आपसे कहूं कि आप एंगल का डायमेंशन निकालो। किसका डायमेंशन निकालो? एंगल का। निकाल सकते हो क्या? डायमेंशन ऑफ एंगल। चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं अभी करके बताओ। एंगल का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ एंगल? एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा। तो एक बात बताओ बेटा, एंगल थीटा वाला कॉन्सेप्ट कहां से आता है आपके माइंड में? आपको एक फॉर्मूला याद है, क्लास 10th में पढ़ते हो, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। पैरेलैक्स मेथड में पढ़ा था, L इज इक्वल टू क्या होता है? R इनटू थीटा। ठीक है, और आपको डायमेंशन निकालना हो किसका? एंगल का। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड कर देंगे, तो ये एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा ना। ठीक है, तो एंगल का डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना होता है। एंगल को आप क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ आर्क, मेरी राइटिंग ऐसी है आपको पता है। ठीक है, तो एंगल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ का डायमेंशन क्या? L। रेडियस अगेन इट्स ए काइंड ऑफ लेंथ, तो इस ये भी क्या हो जाएगा? L। अब क्या है, इनको सोल्व करो, तो L की पावर कितनी? 1 - 1। ठीक है, L की पावर 0, अगेन 1। मतलब एंगल का भी क्या है? नो डायमेंशन। एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते। ठीक है बेटा, सो फिर ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं आप इन सब को, इस तरह की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिक्स के पार्ट है, मैकेनिक्स में आएगी तो आप उनके डायमेंशन निकाल लोगे। फिर मैं आपसे यूं पूछूं कि चार्ज के डायमेंशन क्या होंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये तो अभी तक हमने मैकेनिक्स के डायमेंशन स्टडी किए थे। अब हम किसके डायमेंशन स्टडी करेंगे? कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन निकालने हो तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I। टाइम क्या होता है? T। आपको फॉर्मूला याद नहीं है क्या? I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T। क्लास 10th में पढ़ा था, I इज इक्वल टू Q/T। तो Q की वैल्यू निकालनी हो तो I इंटू T नहीं हो जाएगा? होपफुली यू आर गेटिंग। सो चार्ज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो मैं कहूँ कि चार्ज के डायमेंशन कितने हो गए? तो इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसके डायमेंशन फॉर्मेट में जो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? A के सिंबल से, और उसका डायमेंशनल फॉर्मेट क्या हो जाएगा? A को स्क्वायर ब्रैकेट में फिट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन बना A। टाइम का क्या बनेगा? कैपिटल T। तो चार्ज के डायमेंशन बन जाएंगे 80। चार्ज के डायमेंशन क्या हो जाएगी? 80। तो इस तरह से आपसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेटा पूछ सकता है, और आप क्या है उसके डायमेंशन निकाल लोगे। आपने एक और फिजिकल क्वांटिटी सुनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या फॉर्मूला होता है बताओ?
ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन में टाइम, यही फॉर्मूला था। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन में चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से, चार्ज को Q से। तो ये तो फॉर्मूला याद है ना, V इज इक्वल टू W बाई Q, V इज इक्वल टू W बाई Q, ये वही चीज है। तो अब बताओ वर्क का डायमेंशन कितना, वर्क का डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी का होता है। तो वर्क का डायमेंशन याद करो कितना निकाला था, ML2T-2, थोड़ी देर पहले निकाला था ना, ML2T-2, ठीक है। और चार्ज के डायमेंशन अभी निकाले थे हमने 80, अभी यहाँ ये निकाले थे, ठीक है। चार्ज के डायमेंशन क्या थे 80। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशन लिख दो, इसको सोल्व करके कितने बनेंगे M, ठीक है। L की पावर कितनी 2, T की पावर -2 है, एक T और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, A कितना हो जाएगा -1। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डायमेंशन MLT की फॉर्मेट में निकले, नहीं, और भी फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो सकती है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये डायमेंशन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये जितने भी डायमेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा इसलिए कैसे याद करेंगे, फिजिक्स में सारे के सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। आपको पता है जब भी आप फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है, किसी भी फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो ना, चाहे आपने वो चीज पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आपको फॉर्मूला पता रहेगा, आप डायमेंशन फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब मैं इसको, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है ना, मैं आपको देता हूँ, आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। कह दो सर करके तो नहीं दिखाएंगे, वीडियो को पॉज करके तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको है ना 2 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और आपको वो दोनों के दोनों है ना निकाल के देखने हैं। अब बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताओगे डायमेंशन ऑफ G, डायमेंशन ऑफ G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G यहाँ पे क्या चीज है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने क्लास 9th में पढ़ा था। इसके डायमेंशन फाइंड आउट करने हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिंपली याद करने की कोशिश करो कि क्लास 9th में जब आपने ये पढ़ा था तो उस टाइम फॉर्मूला क्या था। तो जो फॉर्मूला था वो क्या था, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r²। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊं तो न्यूटन ने कहा था कि जब भी कोई दो मास है r डिस्टेंस पे तो उनके बीच में F फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उसको आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो, ठीक है। आपसे कहे कि G के डायमेंशन फाइंड आउट करो, तो पहले G को एक तरफ रखो, बाकी सब चीजों को एक तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप क्या पाओगे, Fr² विल बी इक्वल टू G m1 m2। G का फॉर्मूला क्या बनेगा, Fr² अपॉन में m1 m2। अब आपको G के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, MLT-2। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का ये होता है। R क्या होता है, इट्स ए काइंड ऑफ लेंथ, तो L और L का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, अपॉन में मास का डायमेंशन कितना m, अगेन दूसरा मास है, इसका डायमेंशन क्या, दोनों मास के डायमेंशन कितने mm। यहाँ से G के डायमेंशन आप निकाल लोगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं तो ML3 मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, ML3T-2 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा m की पावर 2 इज इक्वल टू G। ये आपके पास में G के डायमेंशन आ गए। फर्दर आप इसको सोल्व करना चाहो और भी कर सकते हो, m की पावर को ऊपर ले जाओ, m की पावर 2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, m की पावर -1 कितना, L3T-2। तो ये क्या बने, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G के डायमेंशन। सिमिलरली आपसे यूं कह दे कि फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या होंगे, छोटा सा है लेकिन कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ये भी क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, 1 अपॉन में टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी न्यू होता है,
1 अपॉन में टाइम पीरियड को किससे t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो t की पावर कितनी -1। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन कितने बेटा, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होंगे t की पावर -1। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, कुछ डायमेंशन बार बार यूज होंगे। हाँ, एक आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना भी मैंने t की पावर -1 यूं लिख दिया या t की पावर कंप्लीट -1 लिख दिया, बोथ आर सेम थिंग। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोशिश करो कि पावर अंदर लिखे जाए, बाहर लिखते हो तो भी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे डायमेंशन निकाल के दिखाओ, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। आगे जाके हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता अभी, आपने शायद क्लास 10 तक केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा हो तो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है बेटा, एनर्जी होती है, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला होता है। E इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है h और फ्रीक्वेंसी होती है न्यू। आपसे पूछ ले कि आप h के डायमेंशन निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, E को डिवाइड करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से। एनर्जी के डायमेंशन को फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन से डिवाइड करोगे तो आपको किसके डायमेंशन मिल जाएंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट के, ठीक है। तो आप निकाल के देखो, एनर्जी के डायमेंशन तो याद ही है, जो एनर्जी के डायमेंशन होते हैं वो ही क्या होते हैं, वर्क के। तो वर्क के डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मुझे तो याद है ml2 t-2, ठीक है ना। याद ना हो तो फोर्स के याद रख लिया करो, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, डिस्टेंस से। आप समझ जाओगे धीरे धीरे, प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है, t-1। फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन कितने होते हैं, t-1, यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, सो इतना बड़ा एरो लगाने की जरूरत नहीं, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करें, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएंगे, h के। तो h के डायमेंशन अब आप सोल्व करोगे, m तो एज इट इज रहेगा, l की पावर 2 रहेगी, ठीक है। t की पावर -2 ऊपर है, नीचे से माइनस जाएगी पावर कितना, प्लस, तो +1 बचेगा ऊपर। तो ये जो डायमेंशन किसके हो जाएंगे बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट के। ओके, सो क्या है कि डायमेंशन, मैं आपके पास एक लिस्ट फॉरवर्ड करूंगा, आपको हर बुक, रेफरेंस बुक में मिलेगी, जिसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी, उनके फॉर्मूलाज गिवन होंगे, ठीक है, और उनके डायमेंशन इस फॉर्मेट में निकाल रखे होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सभी डायमेंशन को सोल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। कहीं कुछ, हाँ, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़े फॉर्मूले ये टिपिकल लगे ना, तो ये सारे फॉर्मूले क्या, जब आप 12th कि जो फिजिक्स है ना, वो भी फॉर्मूले सारे के सारे इसी चैप्टर में डायमेंशन वाले फॉर्मेट में गिवन है। ये वो फॉर्मूले हैं जो पूरी फिजिक्स में आएंगे, 11th में भी और 12th में भी, ठीक है। तो अभी आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज हर टॉपिक के साथ में हम क्या डायमेंशन फॉर्मूले निकालेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। थोड़े से क्या है, फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा होने से स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इतने फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे, ठीक है। बट कॉमन से तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग के मैंने 10 से 12 फॉर्मूले करवाए थे वो तो आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या, ये जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट का आपको डायमेंशन निकालना है तो ऑब्वियसली बात आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू h न्यू। एनर्जी बेसिक था, फ्रीक्वेंसी बेसिक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के तो आप निकाल लोगे। बेसिक का मतलब क्या है, इजी टू रिमेंबर है ना, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन आप निकाल सकते हो। ओके, सो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप क्या नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, हम उनको डायमेंशन की कैटेगरी में स्टडी करेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है और कुछ क्या है, वेरिएबल होती है, कुछ कांस्टेंट होती है, कुछ के डायमेंशन होते हैं, कुछ के डायमेंशन नहीं होते। हमने उनकी कैटेगरी बनाई हुई है, हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बेटा, हमारे पास है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन तो होते हैं, डायमेंशन उनके होते हैं और उनका जो वैल्यू है वो क्या करता है, वेरी करता है, चेंज करता है। तो इसको डिफाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, these are
those physical quantities which possess dimension as well as varying magnitude। उनका मैग्नीट्यूड क्या करता है, वेरी करता है, उनकी वैल्यू क्या करती है बेटा, चेंज करती रहती है। ठीक है, ऐसे डायमेंशनल वेरिएबल कौन कौन से हैं, मतलब जिनके डायमेंशन भी हो और उनकी वैल्यू भी क्या है, चेंज करती रहती है। मैग्नीट्यूड वैल्यू मतलब क्या है, उनका मैग्नीट्यूड क्या करता है, चेंज करता रहता है। तो एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि एरिया के डायमेंशन कितने होते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हो, L⁻²। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के डायमेंशन कितने, L3। फोर्स के डायमेंशन आप निकाल सकते हो, कितने होते हैं, MLT-2। ठीक है, इनका देखो, ये एरिया, वॉल्यूम और फोर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन है ना, डायमेंशन एग्जिस्ट कर रही है। अब इनका मैग्नीट्यूड कैसा कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिंग। मैग्नीट्यूड वेरी कैसे कर रहा है, आपको पता है एरिया की वैल्यू हो सकती है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली वॉल्यूम कितना हो सकता है, 50 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 100 स्क्वायर मीटर। तो ऐसे क्या है, वॉल्यूम कितना हो सकता है, 100 मीटर क्यूब। सो ऐसे क्या है कि कई ये फिजिकल क्वांटिटी है, इनके डायमेंशन भी होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, इनका मैग्नीट्यूड क्या वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम रखेंगे डायमेंशनल वेरिएबल वाली को इसमें कैटेगरी में। फोर्स के जैसे फोर्स है, फोर्स कितनी हो सकती है, 10 न्यूटन, 16 न्यूटन, 18 न्यूटन। ठीक है, सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है। डायमेंशनल वेरिएबल वो होता है जो डायमेंशन पोजेस करे और मैग्नीट्यूड उनका क्या कर सके, वेरी, चेंज कर सके। ठीक है, अब आता है डायमेंशन लेस वेरिएबल, मतलब इसमें क्या होगा, ये सारी चीजें बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप डेफिनेशन ऐसे ही क्रिएट करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डायमेंशन लेस वेरिएबल में क्या रहेगा, डज नॉट पोजेस डायमेंशन। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन पोजेस नहीं करती, बट पोजेस वेरिंग मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या आप बता सकते हो ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिनके डायमेंशन नहीं होते बट क्या है, वैल्यू उनकी क्या है, चेंज करती है, मैग्नीट्यूड उनका क्या करता है बेटा, चेंज करता है। ठीक है, मेरे पास है कुछ, जैसे मैं कहूं कि एंगल, क्या एंगल मैंने बताया था ना, एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते, एंगल की वैल्यू कितनी आती है, 1, मतलब एंगल का क्या होता है, नो डायमेंशन। ठीक है ना, बताया था ना मैं, L = r थीटा, थीटा = L में r, लेंथ के डायमेंशन भी L, r रेडियस के डायमेंशन भी L से L कैंसिल आउट होके 1 बचा, तो फिर क्या है, 1 का मतलब नो डायमेंशन, मतलब एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, फिर सेकंड थिंग, और एंगल की वैल्यू चेंज करती है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल की वैल्यू चेंज करते हैं बिल्कुल। देखो, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा डायमेंशनलेस वेरिएबल। एंगल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, these are those physical quantity which does not possess dimension but possess varying magnitude, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वेरिंग रहेगा। तो एंगल की वैल्यू चेंज करती रहती है, एंगल के डायमेंशन नहीं होते। ओके, सो अब ऐसे और भी कुछ फिजिकल, और भी क्या हो सकता है, सारे के सारे टी रेशियोज, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इनकी क्या है, वैल्यू तो होती है बट डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, तो सेम इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इनकी वैल्यू होती है ना बेटा 30, 45,
ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है, बट इनके डायमेंशन नो डायमेंशन। अगेन यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन इनके टी रेशियोज के कोई डायमेंशन नहीं होते, ठीक है। फिर ऐसा ही मेरे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी मैंने एक और डिस्कस की थी, स्ट्रेन की थी ना बेटा। स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। लेंथ के डायमेंशन भी एल और चेंज इन लेंथ के भी डायमेंशन एल, ओरिजिनल लेंथ के भी एल। एल से एल कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा 1। तो अगेन यहाँ पे जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन के भी क्या होते हैं, नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होते, ठीक है। स्ट्रेन के क्या है, कोई डायमेंशन नहीं होते, यहाँ पे लिख लेंगे नो डायमेंशन। हाँ, बट स्ट्रेन की वैल्यू चेंज करती है। स्ट्रेन की क्या करती है, वैल्यू। स्ट्रेन की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, 0.1, 0.01, 0.30 ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है। चलो मैं आपको स्ट्रेन के बारे में कुछ बताता हूँ, स्ट्रेन कैसे होता है, ठीक है। स्ट्रेन जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे पास एक रोड है AB, उस रोड का लेंथ कितना है, 1 मीटर। उस रोड का लेंथ कितना है, 1 मीटर। ये उस रोड का कैसा लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। फिर मैंने इस रोड पे क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, फोर्स। अब इसका लेंथ कितना चेंज हो गया, 0.01 मीटर। कब हुआ, जब मैंने क्या लगाया इस पे, फोर्स, ठीक है। अब मैं इसमें स्ट्रेन निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ। अभी मैंने बताया ना, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ कितनी, 1.01, फाइनल कितनी, 1.01, इनिशियल कितनी, 1, तो चेंज कितना आया, 0.01 का, ठीक है। चेंज इन लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे आप, फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ माइनस कर दो और अपॉन में ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ। देखो ये जो 1 मीटर था, इसका क्या था, इनिशियल लेंथ, और 1.01 क्या था, फाइनल लेंथ, ठीक है। अब आपको स्ट्रेन निकालना है, फाइनल लेंथ कितना, 1.01, इनिशियल कितना, 1, इनिशियल अपॉन में क्या, इनिशियल कितना, 1, तो कितना आ जाएगा, 0.01 अपॉन में 1, 0.01। मतलब क्या है, इस चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का क्या है, कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रेन, ठीक है। ऐसे आगे कई सारी फिजिकल क्वांटिटी है, हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में आएगी, ठीक है। सिमिलरली और क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, डायमेंशनलेस वेरिएबल, एंगल होता है, टी रेशियोज होता है, और क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको भी आगे हम जब ये टॉपिक आएगा ग्रेविटी वाला, वहां पे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, और क्या इसकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। अब स्टडी करते हैं हम डायमेंशनल कांस्टेंट। मतलब ये दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, मतलब मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आप यहीं से कंप्लीट कर लोगे। दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस डायमेंशन। ये वो कांस्टेंट होते हैं, दीज आर दोज कांस्टेंट, यहां पे लिखोगे दीज आर दोज कांस्टेंट विच पोजेस डायमेंशन एंड फिक्स वैल्यू, एंड फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट, ठीक है। सो क्या होता है, इनके क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं, और क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। सो फिक्स वैल्यू, अब ऐसे कौन कौन से कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका क्या है, डायमेंशन भी होते हैं, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। फिक्स वैल्यू, ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू है, या आप इसको कह दो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। इसकी देखो फिक्स वैल्यू भी होती है, एक देखो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, और इसके डायमेंशन भी होते हैं। जी के डायमेंशन निकालने हो तो फॉर्मूला क्या होता है, FR² अपॉन में m1 m2। फोर्स के डायमेंशन m/t-2 थोड़ी देर पहले निकाले थे, r के L2, मास के कितने m × m, तो ये डायमेंशन सोल्व करोगे m-1 L3 t-2, ऐसे ये किसके डायमेंशन आ जाएंगे, g के,
तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है, सॉरी डायमेंशनल कांस्टेंट क्या, और कोई ऐसे कांस्टेंट का नाम बता सकते हो आप? एक ऐसा ही कांस्टेंट और है, जैसे ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सेकंड नंबर पे आप लिखो प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसी तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? h से, बताया था मैंने आपको। और h की क्या है, मैग्नीट्यूड भी रहेगा या वैल्यू रहेगी। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ओके, सो बेटा उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से, जूल सेकेंड होता है बेटा, नॉट पर सेकेंड, जूल सेकेंड, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है, इसके डायमेंशन निकाल सकते हो। डायमेंशन निकालने का तरीका बताया था ना, E = h के फॉर्मूले से प्लैंक्स कांस्टेंट आया था, ठीक है। और यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, E/μ। E के डायमेंशन निकाल सकते हो, E के डायमेंशन वही होंगे जो एनर्जी के होते हैं, जो वर्क के होते हैं। और वर्क के कितने होते हैं, mL2T-2 अपॉन में कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, T⁻⁻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 ⁻
हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे ml2t-1। ये डायमेंशन किसके आ जाएंगे बेटा, ये अच्छे से फुली विजिबिलिटी आ जाएगी, ये डायमेंशन किसके आ जाएंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट के। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको क्या है, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेनी है। अब आपके पास आता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो ये क्या लिखोगे, these are those constant, these are those constant which neither possess, neither sorry ऐसे लिखो, which do not possess, which do not possess dimension, but have fixed value। इनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कौन कौन से, पाई, ई, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 1/2, 2/6, 2/9, 3.6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वो कांस्टेंट है जिनकी क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है बट डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, पाई है, पाई की क्या है, नो डायमेंशन, पाई का कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगा, और पाई की वैल्यू क्या है, फिक्स है। फिक्स वैल्यू कितनी है, 3.14 अप्रोक्सीमेट। ई की क्या है, कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, और ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.3। ठीक है, सिमिलरली 2.3। ठीक है, सिमिलरली 1/3 का क्या है, नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू 1/3 की कितनी होगी, फिक्स वैल्यू 1/3 होगी। सिमिलरली 2/9 और 3/6 के साथ में। सो हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया बेटा, हमने कैटेगराइज कर दिया फिजिकल क्वांटिटी और कांस्टेंट को। ठीक है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं, वो कांस्टेंट जिनके डायमेंशन होते हैं और फिक्स वैल्यू होती है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट वो जिनकी क्या है, डायमेंशन भी नहीं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनके डायमेंशन भी नहीं होते और वैल्यू क्या होती है, फिक्स। और ये डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशन लेस वेरिएबल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा कोई इसमें टिपिकल डिफिकल्टी वाली तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या है कि वीडियो को लाइक कर देना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ में शेयर करना। हाँ, एक और ज़रूरी बात,
आज के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्या है नोट्स सेंड करूंगा, तो आप वो अच्छे से एक बार नोट कर लेना और अपने प्रॉपर सेल्फ नोट्स क्या है मेंटेन करते रहना। और आपकी जो रेफरेंस बुक है उसमें ये डायमेंशन वाली टेबल गिवन होगी, आपको वो टेबल भी प्रैक्टिस करनी है। उसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी गिवन मिलेगी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग फॉर्मूलाज वगैरह भी गिवन होंगे, तो आप सभी के डायमेंशन निकालने की कोशिश करना। आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी हो, आप वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्या है आप उस डिफिकल्टी के बारे में लिख देना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।